जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं पार्थ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद पार्थ पे। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यह होगा महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। आखिर ये सब जो महाद्वीप देखते हैं, 7 महाद्वीप, कैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कभी आप लोग के दिमाग में आता होगा ये कैसे बने, कैसे इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कैसे इनका सृजन हुआ। तो आप हमारे साथ बने रहिए आज के इस वीडियो में। आज अभी तक तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको भी इस प्रकार के नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको ले चलते हैं कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, अंगारा लैंड क्या था, गोंडवाना लैंड क्या था। इससे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा दोस्तों, महाद्वीपों का निर्माण। कि हम जो पृथ्वी पर हमने महाद्वीप, 7 महाद्वीप देख रहे हैं, सागरों को देख रहे हैं, किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, महाद्वीपों के निर्माण में जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, आप लोग को पता होगा सौरमंडल का जो जनक है वो कोपरनिकस को कहा जाता है। 1540 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, सौरमंडल का खोज किया था, यानी बताया था, हीलियोसेंट्रिक का उदाहरण दिया था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी बीचों बीच है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य जो है बीच में है और पृथ्वी उसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। यह अवधारणा, हालांकि यह अवधारणा हमारे एक भारत के साइंटिस्ट वाराहमिहिर, आप लोग को पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का महानतम शासकों में एक शासक था, उसके दरबार में रहते थे वाराहमिहिर। इन्होंने पहले ही इसका अनुमान बता दिया था कि जो सूर्य है वो बीच में है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। किंतु हमारे यहाँ जितने भी वैज्ञानिक थे, सब वैज्ञानिक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन संसाधनों की वजह से हम उसको पब्लिश नहीं करा पाए। तो वो अभी तक क्या हो रहा है, हम लोग यही जानते हैं कि इसकी खोज कौन किया था, कोपरनिकस ने किया था 1540 में सौरमंडल की खोज। तो सौरमंडल, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो सौरमंडल बनने के बाद जब पृथ्वी का निर्माण हो गया, तो पृथ्वी उस समय आग का गोला थी। आपको पढ़े होंगे, कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते ही आ रहे हैं कि पृथ्वी आग का गोला थी। तो पृथ्वी क्या थी उस समय, दहकते हुए आग का गोला थी। लेकिन पृथ्वी में अचानक क्या हुआ, मौसम परिवर्तन के कारण करोड़ों सालों तक बरसात हुई। अब देखिए, सौरमंडल में कोई भी चेंजेस अगर होता है तो उसको होने में लगभग सैकड़ों साल लग जाते हैं। 1-2 साल नहीं लगते, सैकड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है। अब अगर अंतरिक्ष की कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा है। अभी तक जो भी खोजे हुई है उसमें मात्र 4% को हम समझ पाए हैं कि 4% में अंतरिक्ष कितना, जो भी हम देखते हैं वो 4% है। 96% चीज़ें जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं उनके बारे में हमें अभी पता ही नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा सौरमंडल या ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा हो सकता है। इसमें ही अगर लाइट ईयर की परिभाषा आपको बता दें कि प्रकाश वर्ष कितना बड़ा दूरी होती है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड। तो हालांकि वो सौरमंडल का चैप्टर है, वो आपको जब हम विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो सौरमंडल को अच्छे से बताएंगे कि कैसे पृथ्वी बनी, कैसे तारे आकाशगंगा कैसे बनती है, कैसे तारे का निर्माण होता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो में। बहरहाल हमारा आज का चैप्टर जो है, आपका टॉपिक जो है वो है महाद्वीपों का निर्माण। तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो पृथ्वी पर करोड़ों साल के वर्षा होने के बाद जब पृथ्वी का निर्माण स्टार्ट हो गया, तो पृथ्वी में सबसे पहले एक पानी वाला क्षेत्र बना था। इतना बरसात होने की वजह से पृथ्वी पर क्या होगी, पानी बहुत अधिक मात्रा में हो गया। तो पानी वाला एक क्षेत्र बन गया, एक स्थल वाला क्षेत्र बन गया। तो जो पानी वाला क्षेत्र था उसे पैंथालासा कहा जाता था, और जो स्थल वाला क्षेत्र बना उसे पैंजिया कहा जाता था। ये आप पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी क्या है, एक पैंथालासा है जो जल वाला क्षेत्र है, और स्थल वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, पैंजिया कहलाता था। और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। कई लोगों से पूछेंगे अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, बता ही नहीं पाते हैं। लोअर एशिया क्या है, सब आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो पैंजिया क्या कहलाता है, स्थल वाला भाग जो है वो पैंजिया कहलाता है, और जल वाला भाग पैंथालासा कहलाता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही पृथ्वी में आपका पैंजिया और पैंथालासा, एक तो जल वाली प्लेट है और एक स्थल वाली प्लेट है। तो हमारे पृथ्वी में क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में कुछ बड़ी प्लेटें हैं। हमारी जो पृथ्वी है
वो 7 बड़ी प्लेटों पर टिकी हुई है और कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटें जैसे आपको सामने यहाँ दिख रहा है, प्रशांत प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन है, यूरेशियन है, अफ्रीकन है, अंटार्कटिक है, भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। ये भी सब लास्ट में आगे जाके बनेगी, लेकिन अभी जो प्लेटें हैं अभी सिर्फ 2 प्लेटें हैं, एक पैंजिया वाली प्लेट है, एक पैथलासा वाली प्लेट है। तो आगे चलकर एक सिद्धांत आया था प्लेट विवर्तनिकी तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें कहा गया था कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो स्थिर नहीं हैं, महाद्वीप जो हैं स्थिर नहीं हैं, वो क्या है, चलायमान हैं, यानी इनमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें कहा गया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है महाद्वीपों के निर्माण से रिलेटेड, क्योंकि इसी में बताया गया था कि जो 7 बड़ी प्लेटें हैं वो बनी हैं, और जो प्लेट हमारी पैंजिया प्लेट थी वो पैंथलासा प्लेट से टकराई थी। यानी जब पैंजिया वाले प्लेट में पैंथलासा वाले प्लेट से क्या हुई, टकराहट हुई। अब देखेंगे जो प्लेट होती हैं उनमें 3 प्रकार से ही टकराव हो सकता है, या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में टकराव होगा, महाद्वीप महाद्वीप में, या तो कॉन्टिनेंट और ओशियन में, महाद्वीप और सागर में, या तो महासागर और महासागर में। तो टक्कर कितने प्रकार से हो सकती है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि टक्कर सिर्फ 3 प्रकार से हो सकती है, या तो महाद्वीप महाद्वीप में, या तो महाद्वीप और महासागर में, या तो दोनों ही महासागरों की प्लेटें होंगी। अब ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, इनके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी होती हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। तो जैसे ही क्या हुआ, पैंजिया और पैंथलासा में टक्कर हुआ, प्लेट टेक्टोनिक विवर्तन की थ्योरी हुई, तो उससे क्या हुआ कि आगे चल करके प्लेटों में क्या हुआ, विस्थापन होने लगा, यानी महाद्वीपों में क्या होने लगा, विस्थापन होने लगा, और इसी को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जरिए बताया गया था। ये आपकी थ्योरी जो स्टार्ट हुई थी, महाद्वीपीय में विस्थापन जो स्टार्ट हुआ था वो आज से 300 मिलियन ईयर पहले हुआ था। 300 मिलियन ईयर पहले ये सब चीज़ें करना क्या हुई थी, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हुई थी आज से लगभग 300 मिलियन ईयर पहले। तो ये आपको जल्दी कोई बता नहीं पाएगा कि ये सब क्रियाएं कब से स्टार्ट होना शुरू हुई थी। तो ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे कि 300 मिलियन ईयर पहले जो हमारा पृथ्वी थी उस पर ये प्लेटें और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत स्टार्ट हुआ था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो पैंजिया और पैंथलासा प्लेटें आपस में टकराई, तो उनके टकराने से क्या हुआ, एक पैंजिया वाला भाग ऊपर चला गया और एक इसका प्लेट जो है नीचे चला है। यानी ये पैंजिया जो था यही 2 भागों में बढ़ गया। जो पैंजिया वाला भाग था ये एक ऊपर वाले भाग में, एक नीचे वाले भाग में बढ़ गया। जो ऊपर वाला भाग था उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया अंगारा लैंड या लोरेशिया। अब कुछ लोग सोचते हैं लोरेशिया अलग है, अंगारा लैंड अलग है, ऐसा नहीं है। हमारा अंगारा लैंड ही लोरेशिया है, लोरेशिया ही अंगारा लैंड है। तो ऊपर वाली प्लेट जो थी, उत्तरी गोलार्ध की ओर जो प्लेट है उसे, उत्तरी गोलार्ध की ओर जो स्थलखंड है उसे कहा गया अंगारा लैंड या लोरेशिया, और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो स्थलखंड है उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। अब जो इनके बीच में क्या हुआ, अभी तक यहाँ सिर्फ स्थल था। अब लोगों ने देखा था स्टार्ट में या प्रारंभ में यहाँ सिर्फ पैंजिया और पैंथलासा, यहाँ बीच में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही इसमें क्या हुआ, इसमें टकराव हुआ, टकराने से क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में अंगारा लैंड बन गया, दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड। इसके बीच में पानी वाला क्षेत्र भर गया, इसको कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर, इसे क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। यही टेथिस सागर है जो अभी आगे आप पढ़ेंगे भारत के भूगोल में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हिमालय के निर्माण में इस टेथिस सागर का बहुत बड़ा योगदान है। इसी टेथिस सागर के मलबे या गाद से ही उठ करके हिमालय का निर्माण हुआ है, जो कि आपको भारत के भूगोल में जब स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल की प्लेलिस्ट, उसमें एक एक नए नए वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि भारत कैसे बना, भारत का प्रायद्वीपीय भाग कैसे बना, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय पठार कैसे बने, भारत में नदियाँ कैसे, सब बताया जाएगा। तो ये बीच वाला भाग क्या कहला, टेथिस सागर, इसके पीछे पानी भर गया। अब फिर से क्या हुआ, अब फिर से करोड़ों सालों बाद क्या हुए, इस कॉन्टिनेंट में और ओशियन में टकराव हुआ। यानी टकराव 3 प्रकार से, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट या ओशियन और ओशियनिक प्लेट। यानी महाद्वीप महाद्वीप टकराएंगे, या तो महाद्वीप और महासागर टकराएंगे, या दोनों महासागर टकराएंगे, तब भी क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी, घटित होगी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, करोड़ों साल बाद क्या हुआ, ये दोनों प्लेटों में भी टकराव हुआ। इसमें जल से टकराव हुआ, इस वाली प्लेट में जल वाली प्लेट से टकराव हुआ। इसी से जाकर के हमारे क्या हुए, 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंगारा लैंड, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड ही वह स्थलखंड है जिसके आपस में टकराने से या इसके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आगे चलकर क्या हुआ, 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप आते हैं और 5 महासागर। ठीक है, उन 5 महासागरों में प्रशांत महासागर को 2 भागों में बांट दिया गया है, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी पश्चिमी, और अटलांटिक को 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर वही महासागर है जिसको क्या कहते हैं, अंध महासागर कहा जाता है। इसका पानी वगैरह आप अगर जो लोग नहीं देखे हैं, कभी जाएंगे इतना ठंडा होता है, इसका पानी आप देखेंगे तो आपको डर लगने लगेगा। वही महासागर है ये अटलांटिक महासागर इस आकार का, जहाँ आपका टाइटैनिक जहाज भी डूबी थी। आप लोग को पता होगा, सुने होंगे, इंग्लैंड द्वारा बनाई गई थी टाइटैनिक जहाज, यहाँ डूब गई थी। तो इसी से आगे चल क्या हुआ, अंगारा लैंड और लॉरेशिया से ही किसका निर्माण हुआ, इन सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि अंगारा लैंड या लॉरेशिया से कौन कौन से महाद्वीप बने थे। तो अंगारा लैंड या लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ था, और गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का प्रायद्वीपीय भाग। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए भारत का भूगोल जो पढ़ रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका निर्माण कहाँ से हुआ। यानी भारत पहले इसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा भारत का जो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसने दिया था, जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक विद्वान साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि महाद्वीप अभी भी क्या हो रहे हैं, चलायमान हैं, स्थिर नहीं है। तो दक्षिण यहाँ से अफ्रीका से निकलते हुए ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते हुए भारत लास्ट में आकर के यहाँ लगा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है इस प्रकार बना हुआ है। तो जब भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो आई थिंक इतना कंफर्म हो गया होगा कि महाद्वीप, जो महाद्वीपों का निर्माण है किस प्रकार हुआ है। तो महाद्वीपों के निर्माण में सबसे पहले क्या था, पैंजिया और पैंथलासा वाली प्लेटें थी, एक स्थल वाली प्लेट थी, एक जल वाली प्लेट थी। दोनों में क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा यह प्लेटें, यह स्थलखंड जो था 2 भागों में बढ़ गया, एक अंगारा लैंड और लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से क्या क्या बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से हमारे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है इसका निर्माण हुआ। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। अंगारा लैंड और लॉरेशिया से क्या बने, ये तीनों बने, गोंडवाना लैंड से ये चारों बने। और जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था जी अल्फ्रेड वेगनर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी वो WC मॉर्गन ने दिया था। अब यहाँ जो लिखी है 7 बड़ी प्लेटें, तो जब महाद्वीपों का निर्माण हो गया तो अब 7 महाद्वीपों में क्या हुआ, हमारे यहाँ 7 बड़ी प्लेटें हैं। प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। इसके अलावा अन्य छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे नाजका प्लेट है, कोकोज प्लेट है, आपका इधर अरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है। तो कई छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो इनमें भी क्या होता रहता है, आपस में टकराव होता रहता है, जिससे आप अभी सुने होंगे आप, ये अफ्रीका का जो बीच वाला भाग है, अफ्रीका जो है यहाँ बीचों बीच से अब ब्रेक हो रहा है। तो ये अब सिद्ध हो रहा है कि नहीं कि प्लेटों में, महाद्वीपों में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो रही है, यानी महाद्वीपों में टकराव भी हो रहा है, उनमें क्या हो रहा है, उनका बिखराव भी हो रहा है और वो आपस में जुड़ भी रहे हैं। तो इन अफ्रीका क्या हो रही है, बीच से अलग हो रहा है। तो और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये सब आपस में बंधे हुए थे, ये सारों महाद्वीप जब आपस में सटे हुए थे, उस समय को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है। जब ये 7 महाद्वीपों को आपस में, जैसे अफ्रीका को अगर यहाँ इसको लेना चाहे तो इसमें लग जाएगा, फिर इसको इसमें लगाना चाहे लग जाएगा। तो जैसे ही इन सभी 7 को एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है जिग्सा फिट, उसको कहा जाता है जिग्सा फिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिग्सा फिट किसे कहते हैं। तो जब 7 महाद्वीपों को जो आज हम इस प्रकार देख रहे हैं, इन सबको एक क्रम में एक जगह पे ले आकर के फिर से वहीं लगा देंगे तो उसको कहा जाता है जिग्सा फिट। फिट का मतलब होता है बैठाना या किसी चीज़ को उसी में लगा देना, तो ये क्या कहलाता है, जिग्सा फिट। तो जब 7 महाद्वीपों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा, जिग्सा फिट कहलाता है। तो आई थिंक इतना आपको ये सब समझ में आया होगा। अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, लॉरेशिया क्या था, महाद्वीपों का निर्माण में क्या क्या क्रम हुए, कौन कौन सी प्लेटें हैं, कौन कौन थ्योरी कौन दिया था। तो ये आज का हमारा वीडियो था महाद्वीपों के निर्माण पर। अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या था। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।
पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ चलते रहिए, कछुए की चाल से ही चलते रहिए, लेकिन चलते रहिए, क्योंकि जो कंटिन्यू हो, जिसके अंदर कंटिन्यूटी होती है वह एक ना एक दिन ज़रूर सफल होता है, और जो बैठ जाता है वो उसके लिए सफल होने की गारंटी नहीं होती है। तो चलते रहिए, चाहे भले धीरे धीरे चलिए। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।